बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरफान शाकिर और आप देख रहे हैं शाकिर किसान टिप चैनल। आज की वीडियो हम नए प्लाट में बना रहे हैं और वीडियो का मौजू है मौसम की बदलती हुई सूरत हाल और आगे आने वाली गर्मी को हमने अपने अनार की फसल को कैसे लेकर चलना है, इसमें कौन कौन सी एहतियात जो है वो लाजम होंगी, जिसको देखते हुए हमने इसमें एरीगेशन के सिस्टम को और इसकी खाद खुराक को मेंटेन करना है। इन तमाम तफसीलात शेयर करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि मेरा चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल, नए आने वाले दोस्त इसको सब्सक्राइब करें और पहले से साथ जुड़े दोस्त इसको आगे शेयर करें, ग्रुपों में दोस्तों में शेयर किया करें ताकि सभी दोस्तों का फ़ायदा हो सके। वीडियो शुरू करते हैं। ये वैरायटी संदूरा है, माशाल्लाह पहला फ्रूट है इसका और माशाल्लाह ज़बरदस्त फ्रूट लिए हुए हैं और इसका साइज़ बहुत अच्छा बनता है और ये अगेती आने की वजह से काफ़ी इनकम का बायस बनती है। तो इसकी जो अभी प्लानिंग हम कर रहे हैं और दोस्तों से शेयर करने का मकसद है कि इन अनार के इन मौसम में जो अभी काफ़ी शदीद गर्म होने वाला है, क्योंकि बारिश सिलसिला थोड़े महदूद मुद्दत के लिए था, अभी ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद शदीद गर्मी का जो स्पेल आएगा उसमें हमने अनार की फसल को कैसे मेंटेन करना है और इसको हम आगे जो खुराक है वो कैसे देनी है, इसमें जो भी फोलियर हैं वो कैसे मेंटेन करने हैं, हम सब इन बातों पर रोशनी डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके पानी की। जब हम इसके चैनल बने होते हैं इसमें पानी छोड़ते हैं, जिनके ड्रिप लगे हुए हैं वो इतना पानी छोड़ें कि आपकी जो कनोपी है अनार के, जो जितना भी पौधा है उसकी कनोपी है वो अच्छी तरीके से तर हो जाए। अक्सर मैं वीडियो में कहता रहूँ इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन इसका वत्तर भी खुश्क बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब भी आप ओवरलैंड फ्लडिंग करें, जिस तरह के ये खेलियाँ ना बनी हो और हमने खेत में फ्लड करना हो पानी, तो उस वक्त तक पानी ना लगाएं जब तक आपकी ज़मीन है वो वत्तर ना छोड़े। और आप उसके वत्तर का जो मायना करेंगे वो इस तरह करेंगे कि थोड़ी सी मिट्टी को उठाएं और मुट्ठी में बंद करें ज़ोर से, और जब उसका गोला बन जाए तो फिर उसको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो मुट्ठी बंद करने से उसका गोला ना बने और वो खुश्क आपको नज़र आए तो उसको पानी ज़रूर लगाएं। और हफ्ते में एक दफ़ा पानी का लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसम की जो सख्ती है ये अनार के ऊपर बहुत असरअंदाज होती है, इसके फटने का बायस बनती है। जब पानी को हम बहुत स्ट्रेस देकर लगाएंगे तब भी अनार फटेगा, जब हम खुराक की करेंगे फ्लक्चुएशन तब भी अनार फटेगा। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि किसान भाई जो बागबानी कर रहे हैं अनार की, वो इस ख़ास ख्याल रखें इस बात का कि आपने पानी को इस गर्मी की शिद्दत में अच्छे तरीके से एरीगेशन करना है ताकि आपके अनार में किसी भी किस्म की फ्लक्चुएशन ना हो और ये फटे ना। इसमें अभी जो पोलिनेशन का अमल है वो कंप्लीट हो चुका है, साइज़ में इसने बढ़ना है, आगे साइज़ गेन करना है। और अनार का जब साइज़ गेन हो रहा होता है, इसके दाने की भराई हो रही होती है, उस वक़्त इसके पानी का ख़ास ख्याल रखना है। इसके ऊपर जो फोलियर होंगे वो भी इसका ख़ास ख्याल रखना है। हमने जब फोलियर हमने देना है तो उसमें सबसे पहले जो इसमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हम जो पहले नीचे खादें दे चुके हैं, अज्जाए सगीरा जिसको हम कहते हैं, जिसमें फास्फोरस, पोटाश, नाइट्रोजन वगैरह होते हैं, और दूसरी जो चंद एक फोलियर हम नीचे दे सकते हैं जिसमें मैग्नीशियम है और सल्फ़र है और उसमें पोटाश है, पोटाश और यूरिया है, ये दे सकते हैं। लेकिन बाकी जितने भी हम इसके ऊपर फेरस सल्फेट होगे, मैग्नीशियम होगा, अमाइनो एसिड होगा और जो भी इसके बुरान होगा उसको कोशिश करें कि ऊपर फोलियर की शक्ल में दें, स्प्रे की शक्ल में दें। क्योंकि जो भी हमारे ज़मीन की कंडीशन है वो अल्कलाइन टाइप है, पीएच लेवल बहुत ज़्यादा है, तो इसमें जब हम नीचे जो अज्जाए सगीरा की फ्लडिंग करेंगे तो वो ज़मीन में फ़िक्स होने का डर होता है। और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो जब हम एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो उस वक्त भी वो एक दूसरे के असर को मुतासर करती हैं। तो इसलिए फोलियर में जो अज्जाए सगीरा हैं उसको ऊपर देने की कोशिश करें और बाकी नीचे इसकी फ्लडिंग करें। और दूसरी बात, इसकी फंगस का ख़ास ख्याल रखना है। बैक्टीरियल ब्लाइट जो है इन दिनों में बहुत ज़्यादा आता है, स्ट्रेस के दिनों में, इसलिए पानी की जो कमी ना आने पाए। और इसमें विल्ट जो होती है जिसको हम सडन डेथ कहते हैं वो भी आती है। जब वो उस वक्त आती है जब आप ओवरऑल फ्लड करते हैं, इस तरह चैनल जिनके नहीं बने होते हैं वो ओवरऑल फ्लडिंग करते हैं, उसके तने के साथ पानी खड़ा होता है
और उस वक्त ये पौधा आपके मरने के चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि तने से पानी कम से कम 2 फुट दूरी पर रहे और अच्छी तरीके नाल गहरी आपने आबपाशी करनी है ताकि आपके पौधे में स्ट्रेस ना आए। और इसके साथ साथ जब फोलियर की जो मैं बात करता हूँ कि फोलियर को जब हमने करना है तो शाम के वक्त करना है या फिर सुबह, इतनी सुबह करना है कि 9-10 बजे से पहले पहले आपका फोलियर हो चुका हो। क्योंकि जब भी हम फोलियर खाद करते हैं तो उसमें पत्ते के ऊपर जो है पानी का ठहरना 10 से 15 मिनट ज़रूरी होता है ताकि इसमें अच्छे तरीके से सलाहियत हो जाए। अगर हम धूप में करेंगे तो इसमें जो जज़ब होने की सलाहियत कम होती है और पानी ज़्यादा खुश्क हो जाता है। और उसके बाद आती है खुराक के साथ साथ हमने इसकी जो बैक्टीरियल ब्लाइट के जो पेस्ट कोडिंग करनी है, बैक्टीरियल ब्लाइट ना हो, अनार में दरार हो, काले स्पॉट जब आते हैं उस वक्त हमने अलर्ट होना है। अलर्ट होने से पहले ही कोशिश करें कि इसके ऊपर एक आध जो फंजीसाइड का स्प्रे बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए आप इस्तेमाल कर लें, जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस गसूकामाइसिन है और उसके साथ साथ कासोमिन के नाम से आती है, उसमें एक्टिव जहर जो गसूकामाइसिन है। और एक है कैब्रियोटाप, वो FMC की है, वो उसको भी ज़रूर आप अप्लाई करें, वो भी एक अच्छा जहर है अनार के लिए, उसको अप्लाई करें। और साथ साथ एक वेटरनरी से मिलता है टेट्रा ऑक्सी साइक्लिन, इसको 10 ml फ़ी टैंकी में ज़रूर डालें। जो FMC की जो कैब्रियोटाप है उसके साथ मिला लें या किसी और फंजीसाइड के साथ मिला लें तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, बैक्टीरियल ब्लाइट से अच्छा दफ़ा मिल जाएगा। ये थी आज की चंद बातें जो मैंने आपसे करना मुनासिब समझी। इसके साथ साथ जो भी आगे जो भी सूरत हाल होगी, इसने साइज़ गेन करना है, इसने दाने की भराई करनी है, दाने में जूस आना है, तो उस वक्त तक जो भी अमल होगा हम आपसे शेयर करेंगे। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।